प्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय सिंह। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में पहल कर सबसे पहले अपनी संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत कर एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। साथ ही विपक्षी दल कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोपों का करारा जवाब भी दिया है। आपको याद होगा कि आयकर विभाग के छापे में वरिष्ठ अफसरों के घर से बेशुमार संपत्ति बरामद हुई थी। उससे कांग्रेस ने बीजेपी के मंत्रियों और अफसरों के साथ संलिप्तता के आरोप लगाए थे। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री के कुछ दिन पहले कैबिनेट में लिए गए आदेश कि सभी मंत्री और अफसर संपत्ति को सार्वजनिक करने का अनुसरण करते हैं कि नहीं। फिलहाल मुख्यमंत्री और अपनी पत्नी की संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है, उनके पास 64 ग्राम सोना, 2 बेटों के साथ उनके नाम 13 लाख रुपए जमा है। पत्नी को 14 लाख का एडवांस भी दिया है। उनके पैतृक गांव जेत में 4.25 एकड़ कृषि भूमि है। विदिशा में 1.29 हेक्टेयर जमीन भी है। विदिशा में एक भवन भी है। इसके अलावा 6,500 सालाना वो बीमा का प्रीमियम भी जमा करते हैं। मुख्यमंत्री से ज्यादा अमीर उनकी पत्नी है। उनकी पत्नी साधना सिंह के पास 417 ग्राम सोना, एक एम्बेसडर कार, बैंक में जमा 4,70,000 रुपए हैं। विदिशा में एक प्लाट भी है। मुख्यमंत्री के इस कदम से विधानसभा में प्रस्तुत संपत्ति के ब्यौरे से मंत्रियों और अफसरों में हड़कंप मच गया है। मंत्रियों और अफसरों पर संपत्ति को उजागर करने का दबाव भी पड़ा है। देखना है कि मंत्री और अफसर इसका कितना अनुसरण करते हैं। कल शाम 4:30 बजे बंगलौर के बिजनेस सेंटर कार्टन टावर में लगी आग से 9 लोगों की मौत हो गई। 50 लोग घायल हो गए, जिसमें 19 की हालत गंभीर है। मुख्यमंत्री ने मृतकों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा करते हुए आग के कारणों की जांच के आदेश दे दिए हैं। एयरपोर्ट रोड स्थित 7 मंजिली कार्टन टावर के तीसरी मंजिल में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी थी। टावर में लगभग 80 कंपनियां के दफ्तर हैं। आग 4, 5, 6, 7 मंजिल पर लगी। आग से जलकर मौत किसी की भी नहीं हुई, लेकिन डर और दहशत के कारण लोगों के बिल्डिंग से कूदने और धुएं के सफोकेशन के कारण ये मौतें हुई। धुआं इतना गहरा गया था कि कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही थी। लोगों ने खिड़की तोड़कर धुआं निकालने की कोशिश की। हादसे का कारण सेफ्टी मेजर की कमी बताई जा रही है। सीमा पार से घुसपैठ लगातार जारी है। यह बात थल सेना अध्यक्ष दीपक कपूर ने शौर्य स्मारक के भूमि पूजन के समारोह में कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिकों के भवन निर्माण के लिए पैसों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। इस अवसर पर सैनिकों के कल्याण के लिए कई घोषणाएं भी की। वीर सैनिकों, देवियों और सज्जनों, यह मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज मैं शौर्य स्मारक के भूमि पूजन के अवसर पर यहां उपस्थित हूं। मध्य प्रदेश सरकार का ये अनूठा प्रयास अत्यंत सराहनीय है। आज का दिन मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता का दिन है, आनंद का दिन है। अद्भुत, अनूठे और गौरवशाली कार्यक्रम में हमारे बीच में पधारे भारत उन्होंने वीरता पदक राशि पाने वाले मध्य प्रदेश सैनिकों के लिए राशि को नाकाफी बताते हुए कहा
कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से परमवीर चक्र पाने वाले सैनिकों को 22,000 रुपए की जगह 20 लाख और 5,000 रुपए महीना, अशोक चक्र पाने वाले सैनिकों को 20,000 की जगह 20 लाख और 4,000 रुपए महीना, महावीर चक्र पाने वाले के लिए 15,000 की जगह 12 लाख और 4,000 रुपए महीना, वीर चक्र पाने वाले के लिए 8 लाख रुपए और 2,500 रुपए महीना, कीर्ति चक्र के लिए 12 लाख रुपए और 2,500 रुपए महीना, शौर्य चक्र के लिए 8 लाख रुपए और 1,500 रुपए महीना देने की घोषणा की। इसके अलावा विशिष्ट सेवा के लिए 2.25 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि सैनिकों के आवास के लिए 40 एकड़ भूमि भी दी जाएगी, जिसको चिन्हित भी कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं इस अवसर पर भारी तादाद में उपस्थित सैनिकों के बीच की। सैनिकों ने मुख्यमंत्री की घोषणा का स्वागत किया। भारत और अफ्रीका के बीच दूसरे वनडे का ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम में आज आगाज होने जा रहा है। ग्वालियर के यह स्टेडियम टीम इंडिया के लिए शुभ माना गया है। ग्वालियर में अब तक खेले गए 9 एकदिवसीय मैचों में भारत ने इस मैदान पर 7 मैच जीते हैं। कप्तान धोनी ग्वालियर पिच को देखकर संतुष्ट हैं। नॉर्मल जो इंडिया के विकेट रहते हैं, इट्स सेम काइंड ऑफ विकेट, आउटफिट थोड़ा गीला था आज बारिश की वजह से। सो अपार्ट फ्रॉम दैट छोटा ग्राउंड है, बहुत बड़ा आउटफिट नहीं है, बट आप कोशिश करते हैं कि कम से कम रन दें। एट द एंड ऑफ द डे 10 ओवर में अगर आप 80 रन देते हैं तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। 10 में 60, 10 में 70 इट्स क्वाइट गुड। बट उन्होंने यह बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर की। उन्होंने कहा कि बॉलिंग में सुधार किया जाना चाहिए। सहवाग के खेलने पर कहा कि उनकी कमर में दर्द है, लेकिन मैच के समय तक ठीक हो जाने की संभावना है। लिहाजा सीरीज के 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। अफ्रीका सीरीज की बराबरी के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा देगी, जिसके कारण मैच रोमांचक होने के आसार हैं। खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज। नमस्कार।